एवरीवन, आज हम जानेंगे जेरोम ब्रूनर के मॉडल के बारे में। कल हमने जो शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। उसमें इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल के कुछ एग्जांपल दिए गए थे, हमें क्वेश्चन का आंसर दिया गया था। उसमें कुछ मॉडल थे, जेरोम ब्रूनर का मॉडल, गेगन इंफॉर्मेशन मॉडल, शूमैन का मॉडल। तो मैंने कहा था कि हम उसको 1 बाय 1 हम क्लियर कर लेंगे। तो आज हम जानेंगे जेरोम ब्रूनर मॉडल का, ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। और अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया और कोई भी टॉपिक मेरा छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो टॉपिक का नाम लिख दो। और हिंदी में बनानी है या इंग्लिश में बनानी है वो भी प्लीज़ लिख के दे देना, ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियो तैयार करूँ। कोशिश करूँगी कि बिल्कुल ईजी वे में आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जेरोम ब्रूनर मॉडल इज़ कंसीडर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल का ये कि टाइप है। यही क्वेश्चन रात पूछा गया था, 2022 का क्वेश्चन, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रूनर मॉडल एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग, डिस्कवरी एंड कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। तो ब्रूनर का जो मॉडल है वो किस चीज़ पे जोर देता है? ये सक्रिय शिक्षण, खोज और रचनावाद के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि इसमें मेनली बात यही है कि ये क्या है, जो ये खोज पे, सक्रिय पे, मतलब यानी कि एक्टिविटी पे कुछ भी खोजना है या कुछ रचना करनी है तो इस चीज़ पे बच्चों का जोर देता है। तो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जेरोम ब्रूनर थे, जो उन्होंने महसूस किया, फेल्ट द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज अपोज टू रोट मेमोराइजेशन फैक्ट। इनकी मानते थे कि जो हमारा शिक्षण का, शिक्षा देने का तरीका है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, बौद्धिक विकास के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ उसको इसके विरोध की, यानी कि उसको ये नहीं है कि रोट लर्निंग करानी है, हमें सिर्फ दिमाग में बच्चों के बिठाना है, ठीक है, वो नहीं है कि, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे उनका बुद्धि का विकास भी हो, इस तरीके से पढ़ाई की जाएगी ताकि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। इट एम्फसाइज द रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन, कि वो अपनी जो नॉलेज को किस तरीके से, जो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, जो रचनावादी उनकी नॉलेज होगी, जो बढ़ेगी नॉलेज, ज्ञान, वो किस तरीके से हो, वो इन्वायरमेंट में और जो हम समाज में रह रहे हैं इन्वायरमेंट में उनके इंट्रैक्शन से उस नॉलेज को बढ़ाया जाए। अब इसमें आपको जो मेनली ध्यान रखना है कि जेरोम ब्रूनर थे, जो उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कॉग्निटिव विकास की। वो कौन कौन सी हैं? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पहले तो आपको इन तीनों के नाम ध्यान रखने हैं हमेशा, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब 1 बाय 1 हम इनको क्लियर करेंगे। इनएक्टिव को जो हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक, यानी कि जो लर्निंग वाइडिंग, जहाँ हम एक्टिविटी करके सीखेंगे। आइकॉनिक हो गया, जैसे वैसे आइकॉनिक को प्रतिष्ठित बोलते, लेकिन आइकॉनिक में इसमें मीनिंग है जो कि हम मानते हैं कि जो कि हम चीज़ें देख कर सीखते हैं, जैसे हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे या कुछ भी वो कर रहे हैं जहाँ पर इमेज के द्वारा सीखा जाए। सिंबॉलिक है, जब हम कोई भी चीज़ हम खोज करने लग जाते हैं कि इस चीज़ को हम एक सिंबल के रूप में जानने लग जाते हैं, वो सब होता है। तो चलिए अब हम इनको क्लियर करते हैं, ठीक है। ये 3 के नाम हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये मॉडल जो इसने 3 स्टेजेस बताई हैं वो मेनली हैं क्या। पहली थी इनएक्टिव, दूसरी आइकॉनिक और तीसरे सिंबॉलिक। आप एक बार देखें तो आप कभी भूलोगे नहीं। इनएक्टिव क्या होती है? जहाँ पर हम सीखते हैं थ्रू एक्शन, लर्न थ्रू मूवमेंट ऑफ एक्शन। मेनली आपको इनको ये वाला चीज़ आपको माइंड में सेट कर लेंगे, इससे आप कभी भी ये नहीं भूलोगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रूनर का किस चीज़ पे उन्होंने बात की है? एक्शन से द्वारा सीखना, एक्टिविटी के द्वारा सीखना, कंस्ट्रक्टिविज्म, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाना, ना कि उनके किसी भी रोट लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। और 3 स्टेजेस थी इनकी, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव क्या है? जहाँ पर हम सीख रहे हैं एक्शन के द्वारा, ठीक है। जैसे प्ले भी, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा बुक्स के साथ खेल रहा है, ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, ठीक है, वो ब्लॉक्स वगैरह बनाता रहता है, जोड़ता रहता है, तो वो जो खेल कर सीख रहा है। जब भी जो भी हम देखते हैं जो प्री नर्सरी बच्चे हैं या फिर जो प्ले वे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो कैसे सिखाया जाता है, या हम घर में भी चीज़ें जो देते हैं बच्चों को, उनको एक्शन के द्वारा सिखाया जाता है, ठीक है, वो एक्शन के द्वारा ही सीखते हैं, करके सीखते हैं। आइकॉनिक होती है जब लर्न थ्रू इमेज ऑफ आइकॉन, जब वो कोई चीज़ को देख रहे हैं, पिक्चर को देख रहे हैं, इन सब इमेजेस को देख रहे हैं, जब उससे कुछ जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो होती है आइकॉनिक। लुक एट पिक्चर, ठीक है।
सिंबॉलिक होती है लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। जब हम किसी एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि रीड फॉर रिसर्च, जब वो किसी न कुछ खोज करने के लिए जब कुछ सीखता है, ठीक है, कुछ नया करने के लिए जब वो सीखता है, जहाँ वो समझ जाता है, उसकी थिंकिंग डेवलपमेंट इतनी मजबूत हो जाती है। तो अब इनको चलिए पढ़ते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम Y1 को तीनों को, ठीक है। इनएक्टिव क्या है? इनएक्टिव जैसे मैंने अभी बताया, जहाँ पर हम क्रियात्मक यानी कि एक्शन के द्वारा कुछ भी सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये पहले ध्यान रखना कि 0 से लेकर 3rd ईयर, 3 4 साल के बच्चे तक, ठीक है। विच इज़ द रिप्रेजेंटेड ऑफ नॉलेज थ्रू एक्शन, क्रियाओं के माध्यम से सीखना। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इन्फेंट्स लर्निंग बाय डूइंग रैदर दैन द इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव और थिंकिंग, कि जो बच्चा होता है छोटा, वो एक्शन के द्वारा सीखता है, ना कि कोई उनमें थिंकिंग या उसके बारे में कभी वो सोचता नहीं है, ठीक है। दिस मोड ऑफ कंटिन्यू लेटर इन मैनी फिजिकल एक्टिविटी सच एज लर्निंग राइड ए बाइक। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब हम उसको मान लो बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको कोई भी छोटी मोटी साइकिल आती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हम जब शुरू में उसको एक बार आप उसको बिठा दो, सिखा दो, वो खुद उसको डेली वो उसके ऊपर चढ़ना चाहेगा, उसको चलाना चाहेगा, वो खुद एक्टिविटी करके ना फ्यूचर के लिए वो इतना ज़्यादा वो उसे कंट्रोल करना सीख जाता है, सब कुछ सीख जाता है कि बड़े होकर भी वो बाइक भी आसानी से चला लेता है, क्योंकि वो एक्शन के द्वारा सीख रहा है। और कोई बच्चा, जैसे बच्चे को तो छोटे बच्चे को आप सो देखते हो, गिलास भी पकड़ना नहीं आता, कोई चम्मच पकड़ना नहीं आता, लेकिन क्या है, वो खेलता है, आप उसके आगे गिलास रख दो, वो देख, जैसे वो देखता है ना लोगों को, वैसे वो पकड़ेगा भी, उसको उल्टा सीधा करेगा, लेकिन वो एक्शन के द्वारा हर चीज़ वो सीख जाता है, ठीक है। तो वो होता है इनएक्टिव स्टेज। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सेकंड है आइकॉनिक, जहाँ पर चीज़ों को देखकर, यानी कि पिक्चर्स देख रहा है, कुछ भी इमेज देख रहा है बच्चा, वो सब है। विच इज़ अ विजुअल समराइजेशन ऑफ इमेज, देख कर सीखना। द आइकॉनिक स्टेज अपीयर्स फ्रॉम द 6 years old, 3 to आगे 6 year तक ये होती है स्टेज। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए मेंटल इमेज और आइकॉन। देखो, इसके बाद जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल में, आप चलिए स्कूल में तो इस टाइम पे बच्चा जाता नहीं, घर पे हम जब देखते हैं, ठीक है, बच्चों को हम छोटी मोटी चीज़ें उसके आगे गिरा देते हैं, बच्चा कुछ भी मैंने जैसे अभी बताया वो सीख जाता है, ठीक है। तो इसके बाद होता है जब अब स्कूल में बच्चा जाता है, बच्चों को क्यों दी जाती है, हम भी क्या करते हैं, बच्चे के हाथ में जब देते हैं, बच्चे को ड्राइंग कुछ भी उसके आगे इमेज गिर देते हैं, फोटो ही दिखाने लग जाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं उनको, ठीक है। तो बच्चा वो ड्राइंग बनाता है। मान लो किसी बच्चे को, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एक चाइल्ड ड्राइंग ऑन इमेज ऑफ ए ट्री, एक ट्री की उसको ड्राइंग की उसने, और थिंकिंग ऑफ एन इमेज ऑफ ट्री वुड बी रिप्रेजेंट इन दिस स्टेज। तो उसके दिमाग में वो एक क्या, इससे क्या होता है, बच्चे की जो कल्पनाशील शक्ति होती है ना, वो बढ़ती है। जब बच्चा इमेज बनाता है किसी चीज़ की, मान लो उसने ट्री की इमेज बनाई, तो वो उसमें क्या है, एक वो थिंकिंग पावर डेवलपमेंट होती है। वो जब भी आगे आप जाओगे ना, कहीं देखेगा बाहर, उसको पेड़ लगे दिखेंगे, उसके दिमाग में आएगा कि हाँ ये ड्राइंग बनाई थी, ऐसे पेड़ होते हैं, एक उसके माइंड में वो एक इमेज बन जाती है, वो सीखता है। आप एप्पल की इमेज दिखाते हुए वो देख के सीख जाता है कि हाँ ये ऐसा था। कोई भी घर की बच्चों क्यों दिखाते, क्यों सिखाते हैं ड्राइंग, ताकि उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो प्रोग्रेस हो, उसकी डेवलपमेंट होता है। लर्निंग कैन बी ऑब्टेन थ्रू यूजिंग मॉडल्स एंड पिक्चर, ठीक है, जो मॉडल्स पिक्चर्स बच्चों को दी जाती है, उनको देखता है, देख के वो सीखता है, ये होता है आइकॉनिक। थर्ड हो गया हमारा सिंबॉलिक, ठीक है, विच इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंस। जहाँ पर बच्चा, अब क्या है, बच्चा बड़ा हो गया, 6-7 years का हो गया, उससे ऊपर हो गया, जहाँ बच्चा अपने एक्सपीरियंस को वर्ड में जानने लग जाता है। मान लो आपने बता दिया कि ये कैट है, ठीक है, तो वो उसके एक सैम्पल बन गया, वो जान गया, वो रिप्रेजेंट, बचपन में आपको सिखाया, जो भी उसके पिक्चर के द्वारा सिखाया, कैसे भी उसको सीखा, वो एक्शन के द्वारा सीखा, अब वो उसको क्या है, एक सैम्पल में रिप्रेजेंट कर सकता है, वो बता सकता है आपको कि ये डॉग है, ये कैट है, वो एक वर्ड में उसको कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पर उसको सैम्पल के द्वारा, जो अनुभवों का वर्णन करने के लिए शब्दों और अन्य प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं, कई बार अगर नाम भी चेंज आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज को। ये 6 to 7 या इससे और भी आगे की जो स्टेज होती है वो इसमें आती है। ब्रूनर बिलीव करते हैं
believe that in this stage children are able to transfer action and image into a symbolic system of encoding knowledge कि जो भी उसने अब तक एक्शन के द्वारा सीखा, चाहे उसने इमेज के द्वारा सीखा, वो उसको वर्ड में कन्वर्ट करना सीख गया है। वो उसको आपको बता सकता है, वो शब्दों में उसको वर्णन कर सकता है। द सिम्बोलिक आर प्राइमरी लैंग्विस्टिक एंड मैथमेटिकल, जैसे मैथ आगे मैथ भी सीखता है बच्चा, हम देखते हैं सम भी सीखता है, वो प्लस माइनस सब करना, ऐड भी सब्ट्रैक्ट सब कुछ सीख जाता है, ठीक है, डिवाइड करना सीख जाता है। वो एक सैम्पल को पहचानना शुरू कर देता है। सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन इज ए मेजर टूल इन द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जहाँ पर डिवेल्प हो जाती है, यानी कि जब वो बच्चा कोई भी है, जब वो अपने शब्दों में किसी चीज़ को वर्णन कर ले तो उसकी एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो डिवेल्प हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है, चिल्ड्रन में यूज ए वुडन ब्लॉक एज ए फोन ड्यूरिंग प्ले। जब बच्चा खेलता है, आप देखते हैं ना, हम देखते हैं बच्चों को, मान लो कोई जैसे वो देखता है कि बड़े तो यार फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कुछ भी चीज़ को, वो क्या करते हैं, वो किसी वुडन का, किसी कागज़ का, किसी जो भी उसके पास होगा पेपर हो कुछ भी, उससे वो क्या करेगा, उसको फ़ोन की तरह सेप दे देगा, ठीक है, उसको एक सैम्पल बना देगा सेप और उसकी तरह कान पे लगा के उससे बातें करता रहेगा। तो इस तरीके से बच्चे की एक डिवेलपमेंट यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। आई होप कि तीनों क्लियर हो गए होंगे। और एक इसमें थोड़ा ब्रूनर ने एक्टिविटीज़ के बारे में बात की थी, वैसे ही कुछ इतना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि उन्होंने 3 एक्टिविटीज़ की बात की थी, ठीक है। 3 एक्टिविटी में कैसे उन्होंने, ये मैंने हिंदी में लिख दिया कि सिंपली आपको सिर्फ समझना है, इसमें कुछ याद करने का कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रूनर ने 3 एक्टिविटी के बारे में बात की। जैसे उन्होंने एक्टिविटी फर्स्ट थी, उन्होंने कहा था कि जैसे एक टीचर होता है, टीचर के सामने अगर कोई पेरेंट्स आ जाए, ठीक है, तो वो पेरेंट्स बोले कि हाँ बच्चों को आप, यानी कि स्टार्टिंग की स्टेज की बात हो रही है, 3 स्टेजेस उन्होंने बताए, तीनों स्टेज के अकॉर्डिंग एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मान लो टीचर से पूछा जा रहा है कि आप, या पेरेंट्स ने आके कह दिया पीटीएम में कि आप बच्चों को काम क्यों नहीं देते, बच्चों को दो ताकि सीखें। तो इसमें एक टीचर किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, कैसे वो वर्णन करेगा कि हाँ इस स्टेज पे अगर हम ज़्यादा काम देंगे या किस तरीके से हम नहीं दे सकते, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, क्यों नहीं दे सकते, तो वो किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा, वो गतिविधि इसने एक्टिविटी ने जोड़ी थी इसमें, ठीक है, कि हाँ किस तरीके से एक बच्चे रिप्रेजेंट करता है टीचर। पहली गतिविधि इसमें हिंदी में लिख दिया था, शिक्षक अभिभावक सम्मेलन, अभिभावक दृढ़ता से कि कहे कि आपको बच्चों को बहुत सारा वर्कशीट देने चाहिए, एक शिक्षक के रूप में उनके सिद्धांत को कैसे लागू करें कि क्यों तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए वर्कशीट आदर्श शिक्षण रणनीति नहीं हो सकती, कि वो आपको एक्सप्लेन करना है टीचर को कैसे कि वो ये गलत है कि अगर हम बच्चों को ज़्यादा काम दें, ठीक है। अब एक्टिविटी सेकंड में जैसे हमने आइकॉनिक के बारे में बात की, वो स्टेज है, अगर उसमें एक्टिविटी दी जाए, आइकॉनिक चरण में 1 से 6 से बच्चे जो होते हैं, बच्चों के लिए हस्तक्षेप डिज़ाइन करें जहाँ दृश्य कल्पना प्रतिनिधित्व प्रमुख रूप है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य सीखने के तेजी में लाना, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाना देना, ठीक है, कि हाँ बच्चों को किस तरीके से आप इमेज दोगे जो जिससे वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कुछ ऐसा आप उसको बनाने के लिए कहेंगे या कुछ इस तरीके से उसको आप इमेज दिखाएंगे जिससे वो उसके लिए वो हेल्पफुल होगी, ठीक है। वो एक्टिविटी आप किस तरीके से करवाते हो, ये भी एक, क्योंकि एक बच्चे के साथ साथ एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से एक बच्चे को सिखाएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाते सभी हैं, आप भी देखते हैं, हम भी बचपन से टीचर को देख, लेकिन एक मेथड अलग अलग होता है कि किस तरीके से वो एक्टिविटी देगा, किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं उसको। एक्टिविटी थर्ड है, जैसे हमारा थर्ड जैसे ये था अभी सिंबॉलिक था, एक बच्चा खोज के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कर सकता है। आपको क्या लगता है कि संस्कृति इस प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है, एक संस्कृति का बच्चा कैसे ऐसी संस्कृति खोज कर सकता है जो उससे अलग हो, वो ऐसी संस्कृति पर शोध करे, उनके अपने नहीं है, ठीक है, जिससे बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं। टीचर का आप देखते हैं ना, कई बार टीचर बच्चों को काम देते हैं घर पे, क्या देते हैं कि हाँ जो कई बार जो फेस्टिवल हमारे स्टेट का नहीं होता, टीचर दूसरे स्टेट का फेस्टिवल देते हैं कि हाँ बच्चे इसके बारे में लिख के लाना, आप इसके बारे में एक्सप्लेन करना, चाहे वो रिटन में ले या ओरल ले, कैसे भी ले, तो बच्चों को क्यों देते हैं, ताकि बच्चा देखते हैं टीचर कि हाँ किस तरीके से बच्चा कहाँ तक सोचेगा या बच्चा किस तरीके से उसको तैयार करेगा, ठीक है, जो उसके लिए आगे हेल्पफुल होगी। तो तभी हम देश में आज हम अगर एक हैं तभी हैं कि टीचर्स ये एक्टिविटी बचपन से देते हैं। हम क्यों जान पाते हैं अपने पूरे देश की संस्कृतियों के बारे में, क्यों जान पाते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से धर्म है, किस तरीके से हमारे में प्यार होना चाहिए, किस तरीके कैसी संस्कृति होती है, कौन क्या फेस्टिवल मनाते हैं, तभी तो हम जान पाते हैं कि बचपन से टीचर उनको सिखाते हैं। तो इस तरीके से वो उन्होंने एक्टिविटी इसके अकॉर्डिंग है कि बच्चों को किस तरीके से देनी चाहिए।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।